नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल तीर्थ धाम यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के रूप में जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर नागों की उपासना की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है तो काल सर्प दोष जैसे महादोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सर्प दंश का भय भी नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन नाग, अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि नाग पंचमी साल 2024 में कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही और नाग पंचमी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से आप नागों की आराधना करें जिससे कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो आज की वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी का क्या महत्व और नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। देखिए, पौराणिक कथा है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नाग देवता की डसने से हुई थी और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया था, जिसमें कि संसार के सारे सर्प जलने लगे थे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। फिर मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवा दिया। अब जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो पाई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है और यह दिन नाग देवता को समर्पित होता है। नाग पंचमी को नागों का त्यौहार भी कहा जाता है और इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। तो अब जानते हैं कि नाग पंचमी कब है। देखिए, हिंदू प्रचार के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त को रात्रि 12:36 पर आरंभ हो रही है और समाप्त होगी 10 अगस्त को रात्रि में 3:14 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 9 अगस्त को यानी शुक्रवार के दिन नाग पंचमी मनाई जाएगी। अब अगर नाग पंचमी की पूजा मुहूर्त की बात करें तो देखिए, नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 9 अगस्त को सुबह 5:47 से सुबह 8:27 तक। इस समय में आपको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जितना जल्दी हो सके नाग पंचमी की पूजा कर लेनी चाहिए। इसीलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर स्नान आदि करके इसके बाद सब साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की और जो भी देवी देवता हैं घर में विराजित हैं सभी की पूजा कर लीजिए। फिर एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसी पर नाग देवता की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो नाग देवता की अगर तस्वीर नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। भगवान शिव की फ़ोटो अगर शिवलिंग है तो उसके ऊपर नाग देवता रहते ही हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिए तो नाग देवता की पूजा उसके साथ में ही हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की आराधना आज जरूर करनी चाहिए क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर नाग देवता विराजित होते हैं और जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं तो नाग देवता का भी अभिषेक और पूजन हो जाता है। घर के आसपास शिवालय है तो वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। वैसे नाग पंचमी पूजा की बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हैं। क्षेत्रों के अनुसार, अपने घर के अनुसार, परिवार के अनुसार जो भी परंपरा हो आपके यहाँ की उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। कई स्थानों पर गोबर के नाग देवता अपने घर में बनाए जाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं, घर में दीवारों पर भी बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। इसके बाद साथ ही जो खील दिवाली होती है, चावल वाली जो खील होती है वह चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति रिवाज से नाग देवता की पूजा की जाती है, लेकिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी हर जगह मनाई जाती है और नाग पंचमी पर नागों की पूजा लगभग हर स्थान पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि नाग पंचमी की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो आज के दिन मतलब नाग पंचमी के दिन नाग देवता या फिर शिवलिंग पर आप चांदी के या तांबे की नाग नागिन बनवा कर अर्पित करें और इसके बाद जल प्रवाह कर दीजिए।
इस नाग नागिन के जोड़े को तो इससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल ही जाती है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें हर साल नाग पंचमी पर नाग नागिन का जोड़ा इसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित कर जल प्रवाह जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा आप हर नाग पंचमी पर करते हैं तो निश्चित ही आपको काल सर्प दोष का जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे राहत मिल जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए।